बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। बेटा आज हम इंडेक्स नंबर सीखेंगे, इसका टोटल इंट्रोडक्शन, इंडेक्स नंबर क्या है, उसमें टोटल उसके फार्मूले आज डिस्कस करेंगे। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन देख लें। इंडेक्स नंबर इज़ यूज टू मेजर द चेंज इन सम क्वांटिटी विच कैन नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो तीन तरह के मेन इंडेक्स नंबर हैं, तीन तरह से हम मेजर कर सकते हैं। एक तो प्राइस इंडेक्स नंबर है, तीन टाइप के हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, और दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। जी, प्राइस इंडेक्स नंबर में फर्दर आपके दो मेथड हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और जर्नल या कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। सिंपल और कंपोजिट। सिंपल क्या है जी, प्राइस इंडेक्स नंबर के दो मेथड है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसमें दो सिस्टम हैं, दो मेथड हैं फर्दर, दोनों में दो हैं, इसमें भी और इसमें भी, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। मतलब जर्नल में भी फिक्स भी है, चेन भी है, और कंपोजिट में भी फिक्स बेस मेथड भी है और चेन बेस मेथड भी है। फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड, ये बात क्लियर होगी आपको। अच्छा, इसमें भी फिक्स बेस मेथड है और इसमें भी फिक्स बेस मेथड है, इसमें भी चेन बेस मेथड है और इसमें भी चेन बेस मेथड है। फिक्स बेस मेथड में प्राइस रिलेटिव बनेंगे, क्या बनेंगे? प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव निकालने का क्या फार्मूला है? करंट ईयर की प्राइस P1 P0, करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्राइस रिलेटिव सारों में ऐसे ही आएंगे। जैसे देखें 10 साल की प्राइस दी हुई है, 5, 10, 15, 20। अब पहले साल को उसने बेस कह दिया, तो पहले साल की प्राइस 15 है, तो सबके साथ 15 डिवाइड होके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्राइस रिलेटिव सारों के ऐसे बन जाएंगे। इसमें चेन बेस मेथड में दोनों में बनेंगे लिंक रिलेटिव, दोनों में लिंक रिलेटिव बनेंगे। और लिंक रिलेटिव कैसे निकालेंगे? P1 डिवाइडेड बाय Pn-1 हम लिख लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूं कि ये कैसे होंगे। हर आने वाले साल का पिछला साल बेस होगा, हर आने वाले साल का प्रीवियस ईयर बेस होगा। और इसके अलावा ये जो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर है, इसमें आपसे वो मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन पूछेगा। मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन, ये तीन चीजें पूछेगा। मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन, ये सारा प्राइस इंडेक्स नंबर की कहानी आपको क्लियर हो गई। प्राइस इंडेक्स नंबर में दो हैं, सिंपल और जर्नल या कंपोजिट।
जर्नल हो या सिंपल हो, उसमें फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड, दो मेथड दोनों में है। फिक्स में प्राइस रिलेटिव और चेन में लिंक रिलेटिव बनेगी। फिक्स में प्राइस रिलेटिव और चेन में लिंक रिलेटिव बनेंगे, ठीक है, फार्मूला ये है। लेकिन जो कंपोजिट है उसमें लिंक रिलेटिव और प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन पूछता है। ठीक हो गया जी। ये फिर जब हम करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, अभी हम फार्मूले डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है ये 4 डिफरेंट जो है वो ऑथर्स हैं जिन्होंने ये इसके फार्मूले दिए हैं। पहला है लेस्पायर। लेस्पायर का फार्मूला होता है सम ऑफ P1 Q नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। लेस्पायर के फार्मूले को याद करने के लिए हम एक कोड बना लेते हैं। हम कहते हैं जी लेस्पायर जो है ये 1000 है। क्या है? 1000। कैसे? इस तरह से हम इसको कोड बना लेते हैं, क्योंकि इतना तो हमें पता है तमाम फार्मूलों में PQ आता है, ऊपर भी सम ऑफ PQ नीचे भी सम ऑफ PQ। लेस्पायर का फार्मूला 1000 है, ऐसे, ठीक है, 1000। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, सेकंड है इसमें पाशे। पाशेज इंडेक्स नंबर को हम कहते हैं जी 1110 है। ठीक है, मतलब फार्मूला हम लिखेंगे ना, ऊपर भी सम ऑफ PQ है, नीचे भी सम ऑफ PQ है। P1 Q1 Q1 और P0, इस तरह से 1110 हमने बनाया है। ये इस तरह से आपने लेके चलना है, ठीक है, अपनी तरीके से नहीं उसको लेके चलना, इस तरह से, इसको भी ऐसे, ठीक है, इस लिहाज से 1110 हमने बनाया। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसमें मार्शल। मार्शल में दोनों को ऐड कर दो। फिशर में दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका ले लो अंडर रूट। ये आ गया जी मार्शल। मार्शल्स इंडेक्स नंबर। मार्शल इंडेक्स नंबर क्या है? एडिशन ऑफ बोथ फार्मूला, सम ऑफ P1 Q नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ P नॉट Q नॉट, ये लिखा है मैंने, प्लस सम ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P नॉट Q1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला लिखा है मैंने। हाँ जी, ठीक है जी। नेक्स्ट फिशर, ये 1 हो गया, 2 3 4 फिशर है। दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेना है। सम ऑफ P1 Q नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ P नॉट Q1 मल्टीप्लाई 100। ये ब्रैकेट के अंडर रूट के बाहर 100 है। यहाँ तक बात समझ आ गई? बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखो, ये हमने सीख लिया। इसमें 2 मेथड हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 फार्मूले हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में। एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर में 2 मेथड है। एक एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और दूसरा है फैमिली बजट। अब एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड तो बिल्कुल लेस्पायर का फार्मूला है। ये क्या है? इसके फार्मूले में आप क्या लिखोगे? लेस्पायर का फार्मूला लिखो, ठीक है। फैमिली बजट का क्या फार्मूला है?
फैमिली बजट का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। समीशन W I डिवाइडेड बाय समेशन सम ऑफ W। ठीक है जी। इसमें ये जो होता है ये वेट होता है, ठीक है। P मल्टीप्लाई बाय Q करोगे तो वेट आ जाएगा। और I निकालते कैसे हैं? I होता है P1 डिवाइडेड बाय P0, यही है जी। ठीक है, ये है जनाब, ये टोटल इंडेक्स नंबर का हमारा चैप्टर है। इसको हम साथ के साथ क्या चीज़ P1 वो I है ना, I का ये फार्मूला है। W अगर ना दिया गया हो तो W का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय Q। PQ जो है वो W ही P मल्टीप्लाई बाय Q हम फाइंड करते हैं W। ठीक है जी। ये इसको हम सेपरेट नेक्स्ट हम इसे करेंगे। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर, फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और एग्रीगेटिव टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।